प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और वीडियो देखने वाले सभी जन, पुराना साल बीत गया है। अभी नए साल के लिए हमने क्या सोचा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखेंगे कि जो भी हम 2025 है उससे पहले साल में जो भी कुछ किया है उसके बारे में चिंता करते नहीं बैठने का। चिंता करके अपने जीवन को कोई भी आयु नहीं बढ़ा सकता। महत्वपूर्ण कुछ संदेश में देना चाहूँगा। 2026 में हमें क्या निर्णय के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 3 का 23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए हैं। और अभी भी आप पापों को और उस गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो बढ़ता जाएगा और बुराई के कार्य में जाकर एक दिन जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बातें अपने जीवन में हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9, जो मन के द्वारा विश्वास करता है और मुंह के द्वारा अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो उसका उद्धार होता है। उद्धार यानी कि छुटकारा, बुराई के कार्य से छुटकारा, पाप, बुरी आदतों से, बुरी प्रकार के नशे से, बुरे क्रियाओं से छुटकारा। फिर भी अभी तक कई प्रकार की गलतियां हो रही है, कई बुरी योजनाएं हो रही है, बुरे प्रकार की अभी तक कई प्रकार की आदतें नहीं जा रही है। मैंने बहुत लोगों से मुंह के द्वारा सुना है कि ये आदत मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं जाती है। अभी उसके लिए तो गोली दवा पानी काम तो नहीं करती होगी, तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से कार्य करता है। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 का 17 वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नए हो गए। तो पुरानी बातों को हमें बीतने का है, पुरानी बातों को हमें भूलना है। पुरानी बातें क्या है? किसके ऊपर गुस्सा है, किसको क्षमा नहीं अभी तक किया, और अलग अलग बातों के द्वारा मन के अंदर उनके विरोध में क्रियाएं, जानबूझकर यही तो दुष्ट को चाहिए। यही तो दुष्ट को कार्य में लाकर परिवार को बर्बाद कर रहा है, नाश कर रहा है, भाई भाई में, बहन बहन में, सेवकों में, दासों में, और कहाँ पर भी जो काम धंधा या कई अलग अलग जगह पर इतने प्रकार की बातें हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे चिड़चिड़, बहुत सारे पर गुस्से पर क्रोधित, और बहुत सारी ऐसे प्रकार की बातों के द्वारा को उनको खुद भी नहीं मालूम रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो बातों को जो हमने की है कई साल पहले, तो उन बातों को हमें अभी भूलना है। यदि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार परमेश्वर ने यहूदी लोगों को चुना था, लेकिन यहूदी लोग परमेश्वर के लोग नहीं समझते थे और परमेश्वर की कई आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर ने समय समय पर अपने सेवकों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन उनका भी उन्होंने सुना नहीं, और सुना भी तो थोड़ा सा सुना। तो फिर परमेश्वर समय समय पर बातें कर कर आगे कार्य में लाया और यीशु मसीह को आना पड़ा, और यीशु मसीह ने सबके पापों के लिए अपना बलिदान दिया सलीब पर, और मृत्यु पर जयवंत होकर दुष्ट के सारे प्रकार के प्लान जो नरक के थे, जो अनंत मृत्यु थी, उसे छुड़ाकर अनंत जीवन स्वर्ग के लिए मार्ग खुले किए, तैयार किए। तो इसलिए फिलिपियो 4 का 13 भी कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप और हम वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा असंभव बातों को संभव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल अपने जीवन में बहुत सारी बातें लाता है, लेकिन पॉसिबल परमेश्वर की आत्मा। 1 कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मेरे भाइयों, आप जो भी कुछ है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। आज लोग इधर उधर परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन सही में देखा जाएगा, बहुत सारे संत लोगों ने, बहुत सारे प्रचारकों ने, बहुत सारे लोगों ने किताबों में लिखा है की परमेश्वर का ये अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर आहे. मराठीमध्ये पण सांगितलं आहे, देह देहाचे मंदिर.
इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को समझना चाहिए। कब तक बुराई करते रहेंगे, कब तक प्रकार की झूठ बोलते रहेंगे, कब तक व्यभिचार में फंसते रहेंगे, कब तक नशे में लीन रहते रहेंगे। तो ये बातें यदि आप कर रहे हैं तो आपकी पत्नी देख रहे है, पत्नी कर रहे तो पति देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कर रहे तो माँ बाप देख रहे हैं। इसके द्वारा परिवार के बीच में बहुत सारे शाप पाप और बुराई आती है। तो हमें सुधरने के लिए मौका है। ये 2026 में अच्छा निर्णय ले लो, और जो आप निर्णय लेंगे वो एक डायरी पर पर्सनली लिख कर रखिए, और वो निर्णय पर आप चलते हैं कि नहीं। अभी निर्णय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ 1 मिनट में पॉइंट बताना चाहूँगा। मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो को दूसरे की ओर आप भेजिए, और दूसरे ये वीडियो को देखकर शेयर करके लाइक करिए, और दूसरे के पास जाकर, और जो बातें इसमें से जो मैंने बताया आपको, उसमें से आपको क्या पॉइंट पसंद आया वो कमेंट में भी लिखिए। प्लीज़ दूसरों को शेयर करिए। शायद ये वीडियो देखकर कोई तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करे। और परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना, इसके लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए विश्वास लगता है। इसलिए विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा हम चलते हैं, और विश्वास के द्वारा प्रभु की महिमा करनी है। तो परमेश्वर उस निर्णय के लिए मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर वास करता है, और पवित्र आत्मा के हाथ में देना चाहिए। जैसे परमेश्वर, मैं प्रतिदिन आपको महिमा देता रहूँगा, मैं जहाँ पर भी जाऊँ प्रभु वहाँ पर आपको महिमा देता रहूँगा। यदि 2025 उससे पहले मैंने कई प्रकार की सेवकाएँ, कई काम किया, कई बातें किए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। लेकिन अभी सफल करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। तो परमेश्वर इस बात के लिए मदद सहायता करेगा। फिर से कहता, फिलिप 4:13 कहता, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर उस अच्छे बातों के लिए सामर्थ देता है, अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करता है। और नए साल में परमेश्वर और भी बेहतरीन से आपको बनाएगा, आपके परिवार को बनाएगा, आपकी सेविकाई को, आपके काम धंधा, आपकी जो कुछ बातें हैं रुके हैं, उस बातों को सफलता में, सही बातों के लिए परमेश्वर आपको मदद और सहायता करे। यही हम प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं, और आपके लिए हम प्रार्थना दुआएं करते रहेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर दिया है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं कुछ और भी बात करने के लिए। और जो ये वीडियो मिला है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को भी कार्य में लाइए, और कमेंट में भी लिखिए। और ये वीडियो को यदि नहीं समझ में पाए तो फिर से रिप्लाई करके धीरे धीरे देखिए, शांत मन से देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जल्दी इस पृथ्वी पर बुराई और भी बढ़ने वाली है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को स्वर्ग में लेकर जाएगा अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत का आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।